जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, एजुकेशन बायर आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा है और यह शुरुआत है NCERT बुक्स फॉर UPSC प्रिपरेशन, जिसमें हम एक सीरीज चलाएंगे जो NCERT हम आपसे कवर करवाने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज के माध्यम से आप भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को, गाइस को, बिगिनर एस्पिरेंट्स को ये पता चल सके कि आपको निःशुल्क और मुफ्त में कॉन्सेप्चुअली समझाने का प्रयास मिस्टर कुमार सर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये NCERT आपको यूट्यूब पर पहली बार देखने के लिए मिलेगी, जिस पर मैं कॉन्सेप्चुअली आपको समझाऊंगा, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही उपयोगी होगी और आपको अलग से NCERT पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जितना मैं आपको गाइड करूंगा केवल आपको वो करना है, उससे सिवा कुछ नहीं करना है। आपकी NCERT कंप्लीट हो जाएगी। कुछ मैं बुक्स आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, वो आप परचेज कर लेंगे मार्केट से, आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। आपकी तैयारी UPSC के एग्ज़ाम और स्टेट PCS या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम आपसे सबसे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो NCERT की सीरीज़ हम आपसे चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें हम दो NCERT की सीरीज़ आपसे चर्चा करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि सर हम अगर सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लें, अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें तो हिस्ट्री में 3 पार्ट्स में हम बांटते हैं। एक आपका एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मेडिएवल हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। प्यारे बच्चे, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप NCERT ले सकते हैं, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप NCERT ले सकते हैं। जैसे अगर आप देखें मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे पहले हम देखेंगे तो आप यहाँ पर बिपिन चंद्रा की आप यहाँ पर लेंगे। किसकी लेंगे? बिपिन चंद्रा वाली NCERT में आपसे डिस्कस करूँगा। आप अगर आपके पास है तो और भी अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो आपको जो PDF होगी वो उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पर और इंस्टा पर दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। इट्स क्लियर है। दूसरा, आप मेडिवल हिस्ट्री ले लीजिएगा, ठीक है, आप मेडिवल हिस्ट्री ले लीजिएगा और एंशिएंट हिस्ट्री ले लीजिएगा। देखिए हमारे अतीत, ठीक है, ये खास तौर पर हमारे अतीत जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री की बात करता है, ठीक है, तो इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अब देखो जो आपको लेनी है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री किसकी ले और मॉडर्न हिस्ट्री किसकी ले और मेडिवल हिस्ट्री किसकी ले। एक सेकेंड रुकिएगा। प्यारे बच्चे, आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री लेनी है, आप रामशरण शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। किसकी ले सकते हैं? आप रामशरण शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री ले सकते हैं। लिख लीजिएगा, मैं नोट डाउन करवा देता हूँ आपको। देखिए, जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं, जिस बिगिनर एस्पिरेंट्स के पास में हिस्ट्री की बुक नहीं होती है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और गाइडेंस यहाँ पर दूंगा। PDF से पढ़ना कम कीजिएगा, बुक की रीडिंग पढ़ना अधिक कीजिएगा। आप चाहते हैं कि लंबे समय तक हमारी चीज़ें कंठस्थ रहें, क्योंकि PDF में आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी का नोटिफिकेशन आ जाए, किसी का मैसेज आ जाए, तो होता है कि नहीं, आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। बट जब आप अपने डिवाइस को साइड कर देते हैं और उसके पश्चात आप बुक रीडिंग करते हैं तो उसका लेवल कुछ अलग ही होता है और उससे चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं। तो इसलिए आप बुक्स, ये 3 बुक्स मैं बता रहा हूँ जो हिस्ट्री के लिए हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं, ये मार्केट में आपको बुक सेलर पर कहीं भी मिल जाएंगी। आप प्रारंभिक एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या करेंगे? रामशरण शर्मा की ले लेंगे, ठीक है। रामशरण शर्मा की आती है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको प्रारंभिक भारत के इतिहास के रूप में कहते हैं, तो आप उसको ले लेंगे। उसके साथ साथ आप मेडिवल हिस्ट्री में सतीश चंद्र की आती है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री, जिसको मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं, उसमें आप किसकी लेंगे? आप सतीश चंद्र की ले लेंगे, ठीक है।
तो आप सतीश चंद्र की आती है, आप उसको क्या करेंगे, मार्केट से ले लेंगे। ये ज़्यादा महंगी किताबें नहीं है, सस्ती बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, आप ले लेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री, मैं आपको बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री जो आपके लिए उपयोगी होगी वो आप क्या करेंगे, बिपिन चंद्र की आप लेंगे। किसकी लेंगे, बिपिन चंद्र, ठीक है, आप बिपिन चंद्र की ले लेंगे। इट्स क्लियर नो, तो बिपिन चंद्र ले लेंगे, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए भी बुक चाहिए, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया ले लेंगे। क्या ले लेंगे, नितिन सिंघानिया आप ले लेंगे, ठीक है, नितिन सिंघानिया ले लेंगे। आर्ट एंड कल्चर की आती है उसको ले लेंगे। और यदि कोई एडवांस पढ़ना चाहता है तो स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम आप ले लीजिएगा, वो भी एक बेस्ट बुक है। उसको मैंने लगभग अब तक 25 से 30 बार उस किताब को रीडिंग किया है, और ये तो मैंने बहुत बार रीडिंग की है, ठीक है। तो इन सबको आप ले सकते हैं, और ये आप ले करके, जैसे मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा, जो कॉन्सेप्ट दूंगा उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक अप्रोच आपका बिल्डअप करूंगा, उसके थ्रू आपको बुक रीडिंग करनी है। मैं आपको गाइड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि बुक को कैसे रीड करेंगे, और मैं पूरे टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, और आप उसी टॉपिक को जब रिवीजन करेंगे तो आप पाएंगे कि सर हमने तो 75 और 80% आपसे चीज़ें पढ़नी, मात्र 25% या 20% ही चीज़ें अपने स्तर पर पढ़ लें। तो वहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा बिल्डअप देखने के लिए मिलेंगी। तो ये एंसेंट, जो आपको इतिहास के विषय के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उसके बाद एक ये नई सीरीज जो इसी में होगी, जो दोनों साथ साथ चलेंगी, ये होगी महोदय ज्योग्राफी की। किसकी होगी, मैं थिकनेस ले लेता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थिकनेस या कलर, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं, ज्योग्राफी की होगी। ज्योग्राफी, अब देखिए बच्चे, यहाँ पे ज्योग्राफी जो मेरा रहेगा, कुछ टीचर कहते हैं कि 6 से आप 12 तक चलें, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, 6 नहीं लेते हम, क्योंकि 6 से इतना नहीं पूछता है। जबकि 7 से आप देखोगे, 7th की जो एनसीईआरटी है और 12th की जो एनसीईआरटी है, हम यहाँ से आपसे लेंगे, ठीक है। ये सीरीज चलेंगी जिस पर आपको डेली बेसिस पर एक क्लास देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हम लेकर क्या है, इनको भी आप देख सकते हैं, जो कक्षा 6 का है ये, ठीक है। ये जैसे आपको अगर मंगवानी है या आपको लेनी है मार्केट में, आपको क्या है, मिल जाएंगी सर, आप मार्केट में इनको ले सकते हैं। ये ज्योग्राफी की है, ठीक है, किसकी है, ज्योग्राफी की, ये आपको देखने के लिए मिलेगी। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर आई होप आपको दिख रहा है चीज़ें, ये है कक्षा 6 के लिए भूगोल, ठीक है, जैसे पृथ्वी और हमारा आवास, इसके बारे में। तो वहाँ पर चीज़ें आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप पढ़ें, तो इसको मंगा सकते। आप ज़्यादा महंगी बुक्स नहीं मिलती हैं, सस्ते पैसों में मिलती हैं। सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण, ये कक्षा 7 की है, ठीक है, कक्षा 7 की है। सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण, ये कक्षा 7 की है। सामाजिक विज्ञान एवं संसाधन, अब देखो ये कक्षा है, ये कक्षा 8 की है, सामाजिक विज्ञान, और क्या है आपका संसाधन, ये कक्षा 8 की है। उसके बाद जो क्लास नंबर 9 की है वो ये है सर, आप देखेंगे कक्षा 9 के लिए समकालीन भारत का 1 आपको मिलेगा, जो सामाजिक विज्ञान पर है। इसमें क्या है बच्चे, यहाँ पर क्या है कि इन्होंने करंट को थोड़ा कवर कर रहे होंगे, ये वो हम देखेंगे, अपडेटिंग ये सब मिलेंगे आपको। तो ये क्लास 9th की है, इस तरीके का इस पे लोगो छपा हुआ मिलेगा। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक, अब ये समकालीन भारत 2, अब देखो ये 10वीं की है, ठीक, और यहाँ पर ये 11वीं की दिख रही है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो भौतिक भूगोल है उसके मूल सिद्धांत आपको मिल रहे हैं। देखिएगा, मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, ये जो आपको इसकी थंबनेल दिख रही है ना, ये ऊपर फ्रंट पर ये आपको दिख रहा है ना, यही दर्शा रहा है कि बुक्स के अंदर बताया क्या गया है। उसके बाद जो आपकी 11-12 की अगर आप देखोगे तो ये हमारा भौतिक पर्यावरण, अब देखो यहाँ पर भौतिक है, पर्यावरण है, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये 12 का ये लोगो मिलेगा। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये क्लास 12 का ही है, ठीक है। तो ये मानव भूगोल है, ह्यूमन, ठीक है, डेवलपमेंट्स पर, और ये भी 12 का है, ठीक है। 12 की 3 है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। इट्स क्लियर है नो। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। देखिए, अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये 2 ही सीरीज़ क्यों पहले, आइए मैं उसको समझाता हूँ। देखिए, ये 2 सीरीज़ का अपना मूलभूत सिद्धांत है। होता क्या है बच्चे, अगर आप एक तरफ हिस्ट्री को रख लें,
और एक तरफ ज्योग्राफी को रख लें। मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले, जो आपकी कल आपको क्लास शुरू होगी कल से, ठीक है, आज तो इसकी ओरिएंटेशन क्लास है कि किस तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे। अब देखिए, हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं और ज्योग्राफी को आप पढ़ते हैं तो इसमें भारत पढ़ते हैं, इसमें भी भारत पढ़ते हैं। अब आप क्या करते हैं, आप ज्योग्राफिकल एरिया इसमें भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफिकल एरिया इसमें भी पढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप देखते हो जैसे बैटल ऑफ प्लासी है तो आप पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ कर्नाटका है आप पढ़ते हैं। तो जब उसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी ज्योग्राफी का मैप पढ़ते हैं। और ये दोनों सब्जेक्ट ही क्या है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ये भी ध्यान में रखना। इनमें कॉन्सेप्ट आपके लिए काम करेगा और विदाउट कॉन्सेप्ट के आप चीज़ें नहीं कर सकते। भाई कितना पढ़ोगे, अब इतनी सारी एनसीईआरटी मैंने आपको बता दी कि क्लास 7 से लगाकर 12th पढ़नी है और 3 आप कोश की पढ़नी है, तो 2 ही सब्जेक्ट हुए, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब इन पर आपको इतना पढ़ना है, तो सर ऐसा तो नहीं है कि रटेंगे, नहीं सर, हम कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पढ़ के हम अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा में, आप देखोगे बिगिनर से एडवांस तक जाएंगे। और हम उन सारे विषयों को देखेंगे विद यूपीएससी के एमसीक्यू जो हम करवा रहे हैं क्लासेस में, वो तो आपको कंटिन्यूअसली करनी है, लेकिन ये एक एडवांस ओरिएंट हमने कोर्स आपके लिए तैयार किया है। इसमें इस तरीके से 2 सब्जेक्ट्स को हम एक साथ आपसे लेंगे। जैसे ही आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में हम आपसे लेंगे पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है। इस तरीके से 2 सब्जेक्ट के माध्यम से हम आपसे इसको समझने का प्रयास करेंगे। इट्स क्लियर, यू नो। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, मुझे जहाँ तक लगता है। जैसे ही ये हो जाएगा, उसमें जो इसमें चीज़ें रहेंगी उसके थ्रू मैं आपसे चर्चा कंटिन्यूअसली करता रहूँगा, ठीक है। तो गाइज इस क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये एक ओरिएंट क्लास है। आप भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिएगा, जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करते चलिएगा। और अभी जो हमारी एमसीक्यू की क्लास चल रही है, जिसमें हम 1000+ एमसीक्यू आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जहां पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इन सब के अलावा हम पीवाईक्यू और साथ ही साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो पॉलिटी को ध्यान में रख कर के आते हैं और जहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता रहता है, उन पर मेरी आपसे परिचर्चा होती रहती है। तो चलिए गाइस, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बाय।